वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की संतूर बुक का चैप्टर नंबर 3, बी स्मार्ट एंड बी सेफ, है ना। इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कर लिए हैं हमने। तो आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। व्हाट शुड, हमें क्या करना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ, है ना। हमने ये सब डिस्कस किया था कि हमें फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। फुटपाथ पे खेलेंगे तो क्या होगा, है ना। हमने सभी डिस्कस किया था। Then question number 3, why should you hold an adult's hand while crossing the road? हमें अपने एडल्ट का हाथ, अपने बड़ों का हाथ पकड़कर ही रोड को क्रॉस क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमें, ताकि हम किसी से टकरा ना जाएं, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। तो मैं इसके आपको आंसर्स बताती हूँ। What should you do before crossing a road? Before, तो आप आंसर लिखेंगे बिफोर क्रॉसिंग अ रोड आई शुड स्टॉप, लुक राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन टू मेक श्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग, है ना। मैं रोड पार करने से पहले क्या करना चाहिए आपको। यू शुड स्टॉप, आपको रुकना चाहिए। लुक राइट, राइट साइड में देखिए, देन लेफ्ट साइड एंड देन राइट अगेन, फिर दोबारा से हमें राइट साइड में देखना है टू मेक श्योर, ताकि हमें पूरा श्योरिटी हो जाए कि इधर से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू डू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। सो आंसर इज वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर इसलिए नहीं खेलना चाहिए बिकॉज इट इज़ मीन्ड फॉर अ वॉकिंग सेफली, है ना। एंड प्लेइंग नियर रोड्स कैन बी डेंजरस। अगर हम सड़क पर खेलेंगे तो हमको कोई भी गाड़ी आकर के टक्कर मार सकती है। तो हमें कहाँ खेलना चाहिए, हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो हमें जो रोड पर खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना। आपको अपने बड़ों का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए जब आप रोड पार करते हो। तो आंसर इज वी शुड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड। हमें अपने बड़ों का हाथ इसलिए पकड़ना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें और सेफ रहें। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अस लर्न ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें यहाँ पे ट्रू, हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ करके अगर वो फॉल्स है, अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है तो वहाँ ट्रू लिखना है, और अगर वो इनकरेक्ट है तो वहाँ पे फॉल्स लिखना है। नंबर 1, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। क्या हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। येस, तो ये आंसर आएगा ट्रू। नाउ सेकेंड, इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या हमें रोड, ये हमारे लिए क्या सेफ़ है कि हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए भाग करके, है ना। भाग करके क्रॉस करना चाहिए। नो, हमें क्रॉस भाग करके नहीं करना चाहिए, किसी बड़ों का हाथ पकड़ के क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। देन थर्ड, यू शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। येस, ट्रू, हमें रोड को क्रॉस करते हुए कौन सा, जेब्रा क्रॉसिंग पर से जाना चाहिए। देन फोर, वेयरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। अगर आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनेंगे तो आप शाम के समय क्या विजिबल होंगे। नो, हमें चमकने वाले जो है, हमको स्टिकर्स वाले कपड़े पहनने चाहिए। नंबर फिफ्थ, इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड। क्या ये सेफ है कि हमें रोड के पास खेलना चाहिए। नो, है ना, फॉल्स। सिक्स्थ, यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। क्या आपको हेडफोन्स लगाने चाहिए जब आप रोड के पास से जा रहे हो। नो, हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये फॉल्स है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ही आंसर है, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो नंबर 1, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। आपको रोड क्रॉस करते हुए क्या करना चाहिए। ए, रन क्विकली, जल्दी से भागना चाहिए। क्विकली मीन्स जल्दी से भागना चाहिए। बी,
स्टॉप, लुक राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट। क्या आपको पहले रुकना चाहिए, राइट साइड में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में देखना चाहिए, फिर दोबारा राइट साइड में देखना चाहिए? और सी ऑप्शन इज़ क्लोज योर आइज़, कि अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके। वे शुड यू वॉक नियर द रोड, आपको रोड पे कहाँ चलना चाहिए? ए, ऑप्शन ए ऑन द फुटपाथ, आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑप्शन बी ऑन द रोड, क्या रोड पर चलना चाहिए? ऑप्शन सी इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स के बीच में चलना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए, ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। ठीक है। देन थर्ड, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड, आपको हेडफोन्स क्यों अवॉइड करने चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो 3 आंसर्स है इसके। तो करेक्ट कौन सा होगा? ए, इट लुक्स बैड, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है, क्या ये आंसर है? बी, इट मेक्स यू रन फास्टर, ये आपको तेज़ दौड़ने में मदद करेगा। देन सी, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स, तो ऑप्शन क्या होगा? सी, इट कैन डिस्ट्रैक्ट, अगर हम हेडफोन लगाएंगे तो कोई गाड़ी आएगी तो हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, है ना, हमारा ध्यान उसी में रहेगा, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके। देन एक्सरसाइज डी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब है हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। द फॉलोइंग सिम्बल्स, जो यहाँ पे सिम्बल्स बने हुए हैं उसको हमें पहचानना है। एंड राइट देयर मीनिंग, और उसका मीनिंग लिखना है। जब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बॉक्स में ये हेल्प बॉक्स है, स्कूल अहेड, ये स्कूल अहेड का मतलब है स्कूल आगे है। नो लिटरिंग, यहाँ पे आपको कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है। जेंट्स रेस्ट रूम, है ना, यहाँ पर जो जेंट्स का रेस्ट रूम है। देन हैंडीकैप, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ये हैंडीकैप्ड के लिए है। ड्राइव स्लो, धीरे चलाना है। यू टर्न, मुड़ना है। नो हॉन्किंग, कोई भी किसी भी तरह का स्पीकर या फिर जो गाड़ी के हॉर्न है वहाँ पर नहीं बजाने हैं। लेडीज़ रेस्ट रूम है। राइट टर्न, जब ये राइट टर्न का जो आपको है, हम यहाँ पर सभी इनसे आइडेंटिफाई करेंगे। नो लेफ़्ट टर्न, यहाँ पे आपको लेफ़्ट टर्न नहीं है। डेंजर, है ना, ये एरिया जो है डेंजर वाला है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट सिंबल बना है वो है लेडीज़ रेस्ट रूम का, और सेकंड जो सिंबल है वो है जेंट्स रेस्ट रूम का। और ये देखिए ये छोटा सा एक पहिया जैसा बना है, उसके ऊपर ये हैंडीकैप्ड के लिए, है ना, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, है ना, या जिसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब ये जो साइन बना है ये है हमारा यू टर्न का, यानी कि रोड के यहाँ पर कोई ऐसा टर्न है तो यहाँ पर आपको ध्यान से, सावधानी से, सेफली आपको टर्न होना है, क्योंकि इधर से कोई भी गाड़ी आ सकती है। देन दिस साइन इज, अब ये सिंबल जो बना हुआ है नो टर्न लेफ्ट, यहाँ पर कोई भी लेफ्ट का टर्न नहीं, यानी कि सीधे ही जाना है। साइन जो बना है ये अक्सर हमारे रोड के ऊपर ये साइन जिस तरह से बने होते हैं, ये जो साइन बना है तो हमें यहाँ पे राइट टर्न होना है ना, सड़क पर चलते हैं यहाँ पे राइट टर्न होना है। देन यहाँ पे लिखा है ड्राइव स्लो, इसका मतलब है कि हमें गाड़ी को इस एरिया में धीरे चलाना है। और ये जहाँ पर ये बच्चे बने हैं तो ये वाला साइन का मतलब है कि आपको गाड़ी धीरे चलानी है। आगे क्या है, बच्चों का स्कूल है, सामने स्कूल है आगे, तो आपको गाड़ी को स्लो करना है। और ये सिंबल नो हॉन्किंग, नो हॉन्किंग मीन्स यहाँ पर आपका जो सिंबल का साइन है कि यहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है, या तो आसपास कोई हॉस्पिटल है या फिर कुछ और है तो यहाँ पे आपको हॉर्न्स नहीं यूज़ करने हैं। और नो लिटरिंग, यहाँ पर कोई किसी भी तरह का आपको कचरा नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं करनी है। डेंजरस, या जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजली के बोर्ड्स बने होते हैं तो वहाँ पर इस तरह से साइन लगा होता है, वो होता है डेंजर, कि वहाँ पर उसके पास हमें दूर रहना है ना, वो डेंजर एरिया कहलाता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस डू क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज सेफ एंड अनसेफ। सेफ का मतलब होगा सुरक्षित, और अनसेफ का मतलब होगा जो सुरक्षित नहीं है। तो हमें क्लासीफाई करना है, हमें इसमें से सॉर्ट आउट करना है कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हैं उसमें यहाँ पे कौन सी सेफ़ है और कौन सी अनसेफ है। सो फर्स्ट इज़ लुकिंग राइट एंड लेफ़्ट बिफोर क्रॉसिंग। जब भी हम रोड को पार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट देखना चाहिए, फिर अगेन राइट देखना चाहिए। तो ये हमारे लिए सेफ़ है, तो हम सेफ़ पर टिक लगा देंगे। देन सेकेंड, प्लेइंग ऑन द रोड, क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए, एक्टिविटी इज़ करेक्ट, नो, अनसेफ है ये हमारे लिए। देन थर्ड, क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, तो हमें क्रॉस कहाँ से करना चाहिए हमेशा रोड को, जेब्रा क्रॉसिंग से, तो ये करेक्ट आएगा।
सेफ में आ जाएगा ये। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर वॉकिंग करना चाहिए, हमारे लिए सेफ़ है ना, तो सेफ़ में हम टिक लगा देंगे। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक ऑन द रोड, हमें रोड के ऊपर चलते हुए बहुत ज़ोर का म्यूज़िक सुनना चाहिए जिसमें तेज़ आवाज़ हो, तो ये हमारे लिए अनसेफ है। बी, स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स। स्पॉट करना है इसमें से, मतलब आपको ढूंढना है व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, इस पिक्चर में कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कौन कौन सी गलतियां हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो नीचे पिक्चर बना है, बिलो नीचे बना है, एंड स्पॉट 6 एरर्स, एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ। अब आपको इसमें से जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो हमने रोड के बारे में अभी पढ़ा था कि हम जब रोड को क्रॉस करते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, लेकिन ये जिगजैग बनी हुई है, ठीक है। और ये जो बनियन ट्री बना, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, इसमें बनानाज लटक रहे हैं, पर ये बनानाज तो नहीं लटकते इसके ऊपर, है ना। फिर जो एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, एरोप्लेन जो ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ पर नीचे आता है, जहाँ पर एरोड्रम होता है, जहाँ पर उसको उतरना होता है, उस जगह पर वो नीचे आने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वो तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये गलत है ना। देन ये जो कैट है, कैट की जो टेल है ये जेब्रा क्रॉसिंग वाले उसकी बनी हुई है, स्टेप्स की बनी हुई है, जबकि कैट की टेल तो उसी के कलर की होनी चाहिए। उसके बाद ये जो व्यक्ति है, इसने जो अपना हेलमेट पहना है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एंटीना लगा हुआ है। तो हमने जो कुछ सॉर्ट आउट करी उसको हम लिखेंगे ज़ेब्रा टेल ऑन अ कैट, है ना, ज़ेब्रा टेल है। देन बनाना हैंगिंग ऑन अ बनियन ट्री, बनियन ट्री के ऊपर बनाना हैंग हो रहे हैं, टंग रहे हैं। देन एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देन ट्रैफिक सिग्नल्स वर्किंग एट द सेम टाइम, तीनों की तीनों लाइट्स जो हैं ट्रैफिक की जो सिग्नल एक साथ ऑन है। देन जिगजैग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो जिगजैग है, जबकि उसको उस किस में होना चाहिए था, ज़ेब्रा उसमें होनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में होनी चाहिए थी। मैन वॉकिंग विद हेडफोन्स एंड मैन वॉकिंग विद हेडफोन्स एंड एंटीना ऑन इट, और उसके सिर के ऊपर ये एंटीना बना हुआ है। Then next exercise is let us write. A naming word, noun, is a word that names a person, place, thing or an idea. यानी कि आप सभी ने थर्ड में सेकंड में नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो गया, किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम और कोई भी एक आइडिया। हाउएवर सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम आर कैन नॉट, है ना। कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और कुछ हमको नहीं काउंट कर सकते। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जो नाउन्स काउंट किए जाते हैं, आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, बसेस को काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, है ना, टेबल को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं, रबर्स को काउंट कर सकते हैं, कॉपीज़ को। तो जो काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। Then nouns that cannot be counted individually are known as uncountable nouns, और जो nouns, जो चीज़ें, जो पर्सन, जो थिंग्स, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, जिन चीज़ों को, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे वाटर है, पानी को हम नहीं काउंट कर सकते। सॉस है, सॉस को हम नहीं काउंट कर सकते। राइस को नहीं काउंट कर सकते। एयर, हवा को नहीं काउंट कर सकते, है ना। उसके बाद में शुगर, शुगर को नहीं, जैम को नहीं, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सी काउंटेबल्स एंड यू अनकाउंटेबल, यानी कि सी उसके आगे लगाना है जो वर्ड जो है वो काउंटेबल है। अब बनानास, बनानास को हम काउंट कर सकते हैं तो सी आ जाएगा। बिस्किट्स काउंट कर सकते हैं, सी। कर्ड, दही को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। अ स्पून ऑफ कर्ड, उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम कर्ड को नहीं काउंट कर सकते, है ना, तो आ जाएगा अनकाउंटेबल। टमाटोज को काउंट कर सकते हैं, टमाटो केचप को काउंट नहीं कर सकते। सैंडविचेस काउंटेबल। मैश्ड पोटैटो, पोटैटोज़ को काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो पोटैटो मैश्ड हो गए हैं उनको नहीं काउंट कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। कॉफ़ी जार्स, कॉफ़ी जार्स को काउंट कर सकते हैं बट कॉफ़ी को नहीं काउंट कर सकते।
लेमोनेड अनकाउंटेबल, है ना। लेमन को काउंटेबल, लेमन है जो काउंटेबल होगा, लेमन को काउंट कर सकते हैं। लेमोनेड, नींबू को काउंट कर सकते हैं, नींबू पानी को नहीं काउंट कर सकते। फ्लोर, आटे को भी काउंट नहीं कर सकते। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स इज काउंटेबल, वो काउंट हो जाती है। टोमेटो केचप अनकाउंटेबल। पोटैटोज काउंटेबल। कॉफ़ी अनकाउंटेबल। टेबल्स काउंटेबल। तो अब आपको समझ में आ गया काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है। नाउ बी, नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, डिवाइड करना है। बहुत सारे आपके लिए यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें आपको काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक है वो अनकाउंटेबल है। देन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी अनकाउंटेबल है। हेलमेट, हेलमेट को हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा। बसेस वी कैन काउंट, तो बसेस भी काउंटेबल में आ जाएगा। कार्स, कार्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। स्पीड, रफ्तार, यानी तेज़ रफ्तार है उसको नहीं काउंट कर सकते तो वो किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल में। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन को काउंट कर सकते हैं। बाइसिकल काउंटेबल। सेफ्टी अनकाउंटेबल। ट्रांसपोर्टेशन अनकाउंटेबल। फ्यूल, आग को काउंट कर सकते हैं, नहीं, ये अनकाउंटेबल में आएगी। नाउ नेक्स्ट सी, रीड द रेसिपी बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर एक रेसिपी यानी कि खाना बनाने की एक विधि लिखी हुई है, क्या है वो, उसको हमें अंडरलाइन करना है, लाइन खींचनी है द काउंटेबल्स पर, नाउन्स पर, एंड सर्कल द अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हमें सर्कल लगाना है। तो रेसिपी क्या है, यमी बनाना मिल्क शेक, यानी कि बनाना मिल्क शेक की एक रेसिपी लिखी है। स्टेप 1, पील 2 बनानास एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर। हमें क्या करना है, पील मतलब छीलना, बनानास को, 2 बनाना को छीलना है, तो बनानास आर काउंटेबल, है ना, तो अंडरलाइन कर देंगे। एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर, और उसको मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे, है ना, ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंडर जार हो गया है ना, उसको पीसना, तो फिर वो भी अनकाउंटेबल में आ जाएगा। देन स्टेप 2, पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क। अब पोर मतलब डालना, है ना, पानी के अंदर उसको, उसमें क्या करना है, ग्लास ऑफ मिल्क हमें पोर करना है, डालना है इनटू द ब्लेंडर। तो ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन ग्लास ऑफ मिल्क जो है, एक ग्लास दूध को हम, एक ग्लास दूध काउंटेबल है, तो ग्लास ऑफ मिल्क इज़ काउंटेबल, लेकिन अगर मिल्क हम कहेंगे तो मिल्क वर्ड जो हो जाएगा अनकाउंटेबल होगा, और ब्लेंडर काउंटेबल। देन स्टेप 3, अब क्या करना है, ऐड शुगर एंड लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। अब उसमें हमने क्या, शुगर ऐड करा, तो शुगर जो है अनकाउंटेबल है तो हम सर्कल लगा देंगे। एंड अ लिटिल हनी, हनी भी अनकाउंटेबल है तो उसको हमें सर्कल लगा देंगे। फॉर स्वीटनेस, है ना, मिठास के लिए। देन स्टेप 4, ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। अब इसको सबको ब्लेंड कर देंगे, है ना, मिक्स कर देंगे स्मूथिंग के लिए, ताकि वो आपस में मिक्स हो जाए। देन स्टेप 5, ऐड सम आइस क्यूब्स एंड इन्जॉय योर बनाना मिल्क शेक। अब आइस क्यूब्स क्या हैं, अगर आइस, आइस बोलेंगे तो वो अनकाउंटेबल, लेकिन आइस क्यूब्स हैं, उनको क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, क्यूब्स को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल में आ जाएगा। देन बनानास काउंटेबल। मिल्क शेक, मिल्क शेक इज़ अनकाउंटेबल, मिल्क शेक को नहीं काउंट कर सकते, बनानास को काउंट कर सकते हैं। So D, write a letter to the traffic police of Bharat to thank them and promise to follow all the traffic rules and stay safe. अभी आपको पहले जो ट्रैफिक पुलिस ने एक लेटर लिखा था, है ना, आपके लिए लेटर था ना ट्रैफिक पुलिस का, अब आपको उनके लिए लेटर लिखना है, थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे रूल्स बताए। ये देखिए, ये लेटर आपको किसने लिखा था, ट्रैफिक पुलिस ने। अब आप उनको एक लेटर लिखेंगे थैंक्स के लिए, है ना। Dear traffic police officer, thank you for keeping us safe on the roads. Your work, थैंक बोलना है कि आपने हमें रोड के ऊपर सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। You work so hard, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, to make sure everyone follows the rules and no one gets hurt, यानी कि आप बहुत अच्छे रूल्स हमें बता रहे हैं जिसे हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमको किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे। I see
हाउ यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस। हम देखते हैं कि आप कितनी मेहनत से सूरज में यानी कि धूप में भी, बारिश में भी, सर्दी में भी आप हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली। हमने जो आपका लेटर था वो बहुत ही केयरफुली उसको रीड करा। एंड अंडरस्टूड दैट, और हमने उसे समझा, है ना। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रूल्स को फॉलो करें। कौन से रूल्स को? ट्रैफिक रूल्स को, जो हमने अभी लेसन में पढ़े थे। लाइक यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, जैसे कि आपने बताया था हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे वॉक करना चाहिए, है ना। जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। और वॉकिंग कहाँ करनी चाहिए? हमें फुटपाथ पर, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल, और हमें ग्रीन सिग्नल में वेट करना चाहिए। एंड बीइंग अलर्ट ऑन द रोड, और हमें रोड पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। आई ऑल्सो लर्न दैट वियरिंग रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, और हमने यह भी सीखा कि हमें वियरिंग मीन्स पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स वाले कपड़े पहनने चाहिए इन द डार्क, रात के समय, ताकि आने वाली जो सामने से गाड़ी आ रही वो हमें आइडेंटिफाई कर सके, हमें पहचान सके कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। एंड नॉट यूजिंग हेडफोन्स, और हमें हेडफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए वाइल वॉकिंग। चलते हुए कभी भी हमें हेडफोन्स या फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। आई प्रॉमिस टू ऑलवेज़ फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऑलवेज़, हमेशा फॉलो करूँगा आपके ट्रैफिक रूल्स। एंड स्टे सेफ, और हमेशा सुरक्षित रहूँगा। I will also remind my friends एंड फैमिली टू बी केयरफुल। मैं अपने दोस्तों को भी रिमाइंड कराता रहूँगा कि आपकी जो मेरी फैमिली है वो हमेशा केयरफुल रहे ऑन द रोड। जब वो रोड पर चल रही है तो हमेशा ध्यान से चले। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं आपका दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ फॉर योर हार्ड वर्क एंड केयर। आप हमारी जो देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उसके लिए हम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। फिर जय हिंद, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है और क्लास लिखनी है। So it's helpful to you. So like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.